आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर द ब्रोकन ईयर गोज मिसिंग। यू माइट बी थिंकिंग कि हैं भाई, ये कैसा टाइटल है, द ब्रोकन ईयर गोज मिसिंग, जो टूटा हुआ कान है वो गुम हो गया। ये टाइटल सुनकर आपको अजीब नहीं लग रहा? तो अगर आपको अजीब लग रहा तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा और जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये स्टोरी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन दो लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला है उनका नाम है टिनटिन। ये स्पाइक बाल वाले, इनका नाम है टिनटिन और इसके साथ जो डॉग है उस डॉग का नाम है स्नोई। तो आप इन दो लोगों से मिल लिए। चलिए मैं अब आपको इस टिनटिन के बारे में बताता हूँ। तो ये जो टिनटिन है ये एक बहुत इंटेलिजेंट रिपोर्टर है। रिपोर्टर जो न्यूज़ चैनल्स में जो बोलता है खड़ा होकर, वही रिपोर्टर है ये टिनटिन। और साथ ही एक एडवेंचरर है, यानी कि जब भी कुछ केस होता है तो ये उस केस को अच्छे से जांच करते हैं और फिर चोर को पकड़ते हैं। तो आप समझ गए, जो टिनटिन है वो एक बहुत इंटेलिजेंट रिपोर्टर है और एडवेंचरर है। और उसके साथ जो ये स्नोई है वो हमेशा टिनटिन के साथ ही रहता है। टिनटिन जहाँ जाता है इस स्नोई को लेकर जाता है। टिनटिन के साथ तो स्नोई रहता ही है ना, बट टिनटिन का दो और दोस्त हैं और वो दोनों दोस्त जो है टिनटिन का वो पुलिसमैन है और दोनों काफ़ी कॉमेडी करते हैं। और एक का नाम है इनमें से थॉमसन और दूसरा का नाम है थॉम्पसन। एक का नाम है THOM थॉमसन SON और दूसरे का नाम है THOMP थॉम्पसन। तो चलिए अब मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो इस स्टोरी में एक म्यूज़ियम रहता है और उस म्यूज़ियम से एक मूर्ति चोरी हो जाती है। वो मूर्ति रहता है अरुम्बया फेटिस का। अरुम्बया इस मूर्ति का नाम है और फेटिस का मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जिसकी लोग पूजा करते थे उस ज़माने में। तो अरुम्बया फेटिस का जो मूर्ति है उस मूर्ति का पूजा करते थे लोग पहले के ज़माने में। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और बहुत अच्छे से इस स्टोरी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये म्यूज़ियम के बाहर का फ़ोटो है। फिर लोग अंदर जो म्यूज़ियम के अंदर सामान रखे हुए हैं उसे देख रहे हैं। फिर यहाँ पे है अरुम्बया फेटिस का मूर्ति। क्या लिखा हुआ है? अरुम्बया फेटिस, द अरुम्बया ट्राइब लिव अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर कॉलीफ्लॉर इन द रिपब्लिक ऑफ सैन थियोडोरस, साउथ अमेरिका। तभी गार्ड आते हैं, फिर बोलते हैं वो क्लोजिंग टाइम घंटी बजाकर कि सब अब बाहर चलो, अब जो है इस म्यूज़ियम का गेट लगेगा। तो फिर सामने वाला बोलता है कि अभी तो ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, तुम कब बंद करोगे? तो फिर बाद में वो गार्ड बंद करता है म्यूज़ियम और उसी दिन जो ये मूर्ति है द अरुम्बया ट्राइब का, तो उस मूर्ति की चोरी हो जाती है। तभी एंट्री होता है इस स्टोरी के हीरो का, जिसका नाम टिनटिन है। तो जिस रात चोरी हुई होती है उसके दूसरे दिन सवेरे टिनटिन का अलार्म बजता है। फिर टिनटिन उठता है और बोलता है अपने डॉगी को, कम ऑन अप यू गेट लेज़ी बोन, इट्स टाइम। वो अपने कुत्ते को बोलता है कि कितने तुम आलसी हो, समय हो गया, चलो उठो अब। तो अब तो सुबह हो गई है तो म्यूज़ियम खुलने का भी वक्त हो गया। तो जो म्यूज़ियम का गार्ड है वो ताला खोलता है और फिर साफ़ सफाई करने लगता है गाना गा के, टीरोडोर ओ गॉड एंड रिमेंबर यस टीरोडोर लव अवेट्स यू। यहाँ पे आप देख रहे हो ये गाना गाकर साफ़ सफाई कर रहा है, जितने भी मूर्ति हैं उस म्यूज़ियम में उसे साफ़ कर रहा है। फिर सडनली उसकी नज़र पड़ती है अरुम्बया फेटिस पर, तो वहाँ से तो वो गायब रहता है। तो वो पूरा उसका मुंह लाल हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है। फिर वो भागते हुए जाता है। और ऑन द अदर हैंड जो टिनटिन अब जाग गया होता है और एक्सरसाइज करता है, बेंड नीज रेज आर्म्स 1 2 1 2। और फिर दोनों जो उसका डॉगी है और टिनटिन दोनों एक्सरसाइज करने लगता है। एंड नाउ अ गुड बाथ टू वेक अस अप कम्प्लीटली। और फिर बोलता है कि चलो अब नहा लेते हैं, इससे हम लोग अच्छी तरीके से जाग जाएंगे। एंड हियर इज़ द 8 o'clock न्यूज़। और फिर वो न्यूज़ लगा देता है अपने रेडियो पे और नहाने के लिए चला जाता है। तो
उधर रेडियो से आवाज़ आती है, न्यूज़ चैनल में बोलता है, डिटेल्स आर कमिंग इन ऑफ अ मिस्टीरियस रॉबरी लास्ट नाइट एट द म्यूजियम ऑफ इथनोग्राफी, अ पार्टिकुलरली रेयर ट्राइबल फेटिस हैज़ बीन टेकन। और फिर उस न्यूज़ चैनल से जब सुनता है टिंटिन ये न्यूज़ कि म्यूज़ियम से एक मूर्ति चोरी हो गई है उस ट्राइबल का, तो इसका भी होश उड़ जाता है कि हाँ कौन उसे चोरी कर सकता है। The theft was discovered this morning by a gallery attendant, as there was no sign of forced entry. It is believed the thief allowed himself to be locked in at closing time yesterday, waiting for the museum to open this morning to make his gateway. तो यहाँ पे न्यूज़ में कह रहा था कि जो कल रात में म्यूज़ियम लॉक किया था, तो वो कल रात में म्यूज़ियम के अंदर ही छिपा हुआ रह गया था और फिर बाहर से गेट लग गया था और रात में ही वो मूर्ति को चुरा कर वो भाग गया। ये सुनकर टिंटिन जल्दी से नहा लिया और फिर वो स्नोई को बोला, क्विक स्नोई टू द म्यूज़ियम ऑफ इथनोग्राफी। फिर जब टिंटिन उस म्यूज़ियम में पहुंचा तो गार्ड से पूछा कि डायरेक्टर कहाँ है इस म्यूज़ियम का। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बोल रहा है टिंटिन जब पूछा कि डायरेक्टर कहाँ है तो गार्ड उसके रिप्लाई में बोल रहा है, द डायरेक्टर आई एम एफ्रेड ही इज़ बिजी एट द मोमेंट। अभी वो बिजी है जो डायरेक्टर है। द पुलिस आर हियर कंडक्टिंग देयर इंक्वायरीज। पुलिस आए हुए हैं और उस डायरेक्टर से पूछताछ कर रहे हैं। नाउ लेट्स रिकैप्चुलेट। The attendant closed the door yesterday at 17:12 hours. He didn't notice anything unusual. He came on duty today at 7:14. He noticed that exhibit number 3542, the fetus, had vanished and gave the alarm immediately. Is that correct? Good. Now this attendant, is he reliable? He is above all suspicion. He has been working here for 12 years and has never given cause for the slightest reproach. Now let me explain this part. तो इस जगह पर पुलिस जो है वो जो डायरेक्टर है उसका जो बोले वो सब रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो वो रिपोर्ट में लिखे, द अटेंडेंट क्लोज द डोर यस्टरडे एट 17:12 hours, मतलब कि 5:12 में म्यूज़ियम का दरवाज़ा बंद हो गया था। ही डिडेंट नोटिस एनीथिंग अनयूजुअल, और वो कुछ अजीबोगरीब नहीं देखा म्यूज़ियम के अंदर। ही केम ऑन ड्यूटी टुडे एट 7:14, और आज सुबह में वो ड्यूटी 7:14 पर आ गए थे। और फिर जब वो साफ़ सफाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो मूर्ति का नंबर था 3542 वो गायब है अपनी जगह से, और वो तुरंत आकर मुझे बोला। तो फिर वो पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम्हें गार्ड पर शक है? तो डायरेक्टर बोलता है, ही इज़ अबव ऑल सस्पिशन। तो इसका मतलब है कि गार्ड को उस पर शक नहीं हो रहा है। ही इज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 12 years, और गार्ड ये जो है डायरेक्टर वो बोले कि ये जो गार्ड है ये 12 साल से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है। हैज़ नेवर गिवन कॉज फॉर द स्लाइटेस्ट रिप्रोच, और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उस पर हम लोग शक करें। फिर पुलिस के पूछताछ करने के बाद पुलिस वहाँ से चले गए। तभी डायरेक्टर अपने मन में बोला कि एनीवे द फेटिस हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो मूर्ति है इसका कोई वैल्यू नहीं है, एंड कैन ओनली हैव टेम्प्ट अ कलेक्टर सोलिली अ कलेक्टर। यहाँ पे मतलब है कि ये मूर्ति का तो कोई वैल्यू नहीं है, ज़रूर ये मूर्ति कोई कलेक्टर चुराया होगा। कलेक्टर का मतलब है कि ऐसा लोग जो सामान को कलेक्ट करता है। बहुत लोगों को बहुत चीज़ों के कलेक्शन का शौक़ होता है, तो वैसे ही कोई होगा जिनका शौक़ होगा पुरानी मूर्तियों को कलेक्ट करना, तो शायद वही चुराया होगा। तभी जब पुलिस उस दरवाजे से निकलते हैं म्यूज़ियम का, और तो उसी वक्त जो है टिंटिन गार्ड से बात करने के बाद वो भी अंदर जाता है। तो फिर वो बोलता है, गुड ग्रेसियस व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज़। तो टिंटिन इन पुलिस वालों को देखकर खुश होता है, क्योंकि ये पुलिस वाले भी टिंटिन के दोस्त हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो दो पुलिस वाले हैं, जो टिंटिन का दोस्त था वही ये दोनों पुलिस वाले थे। वाई इट इज़ आवर फ्रेंड टिंटिन। तो फिर वो पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो टिंटिन? एंड तभी टिंटिन कहता है, एंड व्हाट टू डू यू थिंक ऑफ द थेफ्ट, और जो चोर है उसके बारे में क्या सोच रहे हो तुम? तो इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस टू अस द अरुम्बया फेटिस हैज़ नो वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, सो अ कलेक्टर टुक इट।
तो तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि वो जो मूर्ति है वो मूर्ति का कोई वैल्यू नहीं है, तो शायद वो मूर्ति जो है वो कोई कलेक्टर चोरी करके गया होगा। फिर दूसरे उनका जो फ्रेंड था वो बोले, टू बी प्रिसाइज इट टुक अ कलेक्टर टू मूव इट। तो ये भी बोल रहे हैं कि शायद एकदम पक्का है कि कोई कलेक्टर इस मूर्ति को चोरी किया है। फिर सेवरल आवर्स लेटर, बहुत घंटों के बाद, हियर इज़ द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, आई थिंक इट हैज़ समथिंग ऑन द अरुण बयास। तो फिर टिंटिन एक बुक ढूंढ रहा था लाइब्रेरी में, जिस बुक में इस अरुम्बया ट्राइब के बारे में लिखा हुआ था। तो फिर वो बुक ले लेता है और फिर अपने घर पहुंच जाता है वो बुक लेकर। फिर वो उस बुक में कुछ पढ़ता है और स्नोई जो उसका कुत्ता है उसे सुनाता है, हियर इज समथिंग इंटरेस्टिंग, लिसन स्नोई, दैट डे वी मेट द फर्स्ट अरुम्बयास, देयर कॉपर कलर्ड फेसेस फ्रेम्ड बाय लॉन्ग ब्लैक ऑयली हेयर, they were armed with long blow pipes with which they can dispatch darts poisoned with cuirassier, are you listening स्नोई। और फिर ये सब पढ़ता है और फिर वो बोलता है कि क्या तुम सुन रहे हो स्नोई। और फिर क्यूरेयर अ टेरिबल वेजिटेबल पॉइजन दैट पैरालाइजेस द रेस्पिरेटरी मसल। फिर यहाँ पर पढ़ता है वो क्यूरेयर के बारे में और बोलता है कि ये जो है ये वेजिटेबल, ये सब्जी का बना हुआ जहर है जो कि पैरालाइज कर देता है बॉडी को। जब कोई पैरालाइज होता है तो उसका सिर्फ सांस चलता है, बाकी वो कुछ बोल नहीं सकता है अच्छा से और उसका बॉडी भी वर्क नहीं करता है। muscles, oh Arumbaya fetis, but that is the very one which was stolen। और फिर बोला कि पर यही तो है जो चोरी हुआ है मूर्ति। क्यूरियस कोइंसिडेंस डोंट यू थिंक स्नोई। और फिर बोल रहा है कि बड़ा अजीब बात है कि कोई मूर्ति को क्यों चोरी किया। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ फास्ट asleep, ओह वेल आई डू बेटर, आई बेटर डू द सेम। और फिर अभी तक जब ये बोल रहा था कि कोई मूर्ति क्यों चोरी करेगा, स्नोई से बात कर रहा था, तो स्नोई तब तक सो चुका था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है वो देखते हैं। दूसरे दिन फिर गार्ड अपना म्यूज़ियम खोलता है और फिर चला जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। और फिर जब वो जाता है साफ़ सफाई करने के लिए तो उसका नज़र पड़ता है उस जगह पर जहाँ से अरुम्बया ट्राइब का मूर्ति गायब हुआ था। और अभी देख रहा है ये गार्ड तो वहाँ पर मूर्ति था। और फिर जैसे ये गार्ड मूर्ति देखता है फिर भागता हुआ जाता है और फिर फ़ोन करता है, हेलो 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 इज़ दैट यू मिस्टर डायरेक्टर सर। उस म्यूज़ियम के डायरेक्टर को फ़ोन करता है। फिर जो वो डायरेक्टर है वो फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं, यस स्पीकिंग, हु इज़ कॉलिंग, ओह इट्स योर सिडनी, यस व्हाट द फेट इज़ ग्रेसियस, आई एम ऑन माई वे। फिर जैसे ही सुनता है वो डायरेक्टर की मूर्ति वहाँ पर अपने आप आ गया है, तो डायरेक्टर बोलता है कि हाँ हाँ तुम रुको, हम जल्दी से म्यूज़ियम पहुँच रहे हैं। और जब तक डायरेक्टर उस म्यूज़ियम में पहुंचते हैं तब तक डायरेक्टर पुलिस को भी कॉल कर देते हैं और पुलिस भी पहुंच जाता है। साथ ही टिंटिन भी अपने स्नोई के साथ उस म्यूज़ियम में पहुंच जाता है। और आगे देखते हैं, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द फेटिस वॉज बैक इन इट्स यूजुअल प्लेस दिस मॉर्निंग टुगेदर विथ दिस लेटर कॉन्स्पिरियसली प्लेस्ड नेक्स्ट टू इट, व्हाट डू यू थिंक। फिर डायरेक्टर जो थे वो पुलिस को बताए कि जो मूर्ति है वो अपने जगह पर आ गया है और मूर्ति के साथ ही एक छोटा सा लेटर भी दिया हुआ है। और फिर ये लेटर को जब पढ़ते हैं और इस लेटर में लिखा हुआ है, डियर मिस्टर डायरेक्टर, आई टुक अ वेजर विथ सम फ्रेंड दैट आई कुड टेक अ पीस फ्रॉम योर म्यूजियम, आई वॉन माई बेट, सो आई एम रिटर्निंग द पुलॉन ऑब्जेक्ट, प्लीज़ accept my sincere apologies for the troubling caused, yours sincerely। तो उस मूर्ति के जो साथ है एक लेटर भी था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ बेट लगाया था, कुछ बाजी लगाया था और वो मैं बाजी जीत गया हूँ, तो मैं अब ये मूर्ति को लौटा रहा हूँ और जो भी कुछ दिक्कत हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो जो दोनों पुलिस वाले थे वो डायरेक्टर को बताएं कि माई माइंड इज़ मेड अप, दिस लेटर इज़ एन एनोनिमस लेटर। एनोनिमस का मतलब होता है कि जिसका कोई अता पता नहीं हो। तो वो बोला कि पुलिस वाला कि ये जो लेटर है ये एनोनिमस है, तो इसका मतलब टू बी प्रिसाइज एन एनोनिमस लेटर हुज ऑथर इज़ अननोन। दूसरा वाला फिर बोलता है कि अच्छा से मैं बोलूँ तो एक ऐसा लेटर जिसका जो लेटर लिखा है उसका कोई पता ही नहीं है। फिर सब उस जगह से चले गए।
तो रास्ते में जब आ रहे थे टिंटिन तो सोच रहा था, सो अकॉर्डिंग टू द पुलिस द केस इज़ क्लोज्ड, वेल दैट इज़ंट माई व्यू। पुलिस के लिए ये जो केस है वो ख़त्म हो गया था, पर मेरे लिए नहीं हुआ था ख़त्म। वॉट इज़ ही गॉट अप हिज स्लीव नाउ, और ये सब बोलकर जा रहा था दोनों रास्ते में, और जो टिंटिन था वो काफ़ी टेंशन में था और अपने सिर को नीचे झुकाकर चल रहा था। इतने में वो जाकर सामने वाले पोल से लड़ गया। आई बेग योर पार्डन सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर वो जो स्नोई था वो बोला कि आईज ओपन टिंटिन, एटलीस्ट लुक वेयर यू आर गोइंग। तो स्नोई बोल रहा है कि आँख खोल के चलो, तुमको पता तो होना चाहिए ना तुम कहाँ पे चल रहा है। और ये सब जब बोल रहा था तो स्नोई टिंटिन को देख रहा था, और जो स्नोई है वो आगे जाके एक डस्टबिन से टकरा गया। I am then the only one who realized that the return fetish is a fake। और यहाँ पर जो टिंटिन था वो बहुत सोच रहा था कि जो वो मूर्ति है वो नकली मूर्ति है। एंड हियर इज़ द प्रूफ, और प्रूफ यहाँ पे इस बुक जो वो लिया था लाइब्रेरी से, तो उस बुक का पिक्चर को जब वो जो रिटर्न मूर्ति से कंपेयर किया तो टिंटिन को पता चला द राइट ईयर ऑफ द फेटिस इज स्लाइटली डैमेज, अ स्मॉल पीस इज मिसिंग। तो पता चला कि ये जो फेटिस है इसका तो ओरिजिनली में जो था उसका कान कटा हुआ था, पर जो अभी रखा म्यूज़ियम में चोर सब उसका पूरा कान है। तो इसीलिए इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ब्रोकन ईयर गोज मिसिंग। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बट द राइट ईयर ऑफ द रिटर्न फेटिस इज इंटैक्ट, इट मस्ट देयरफॉर बी अ रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल। और फिर ये सब जब रिसर्च किया टिंटिन तो पता चला कि वो जो मतलब जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल जो म्यूज़ियम में रखा चोर वो ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट है। Who then would be interested in owning the original? फिर टिंटिन सोचने लगा कि असली वाला कौन रख सकता है उस मूर्ति को। एक कलेक्टर, क्या जो कलेक्ट करता है सामानों को वही कलेक्टर इस मूर्ति को रख लिया है। और ये सब सोचकर फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा और बोला कि देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है। और जो उसका जो स्नोई था वो सोच रहा था ही थिंक्स हिमसेल्फ अ प्रॉपर शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स जो है एक जासूस है जो कि लंदन में रहता था। तो यहाँ स्नोई सोच रहा है कि हैं ये अपने आप को बहुत बड़ा शेरलॉक होम्स समझता है, बहुत बड़ा जासूस समझ रहा है। तो फिर न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आती है, फेटल नेग्लिजेंस, a critical acclaimed artist was found dead this morning overcome by gas fumes in the flat at 21 London Road according to the police. Police broke into the flat after tenants called about a strong smell of gas that seemed to come from the room occupied by Mr. Bethalzar, a painter and sculptor. They found the artist dead on his bed. It is thought the victim had forgotten to turn off the tap on his gas stove. Curiously, the pet parrot survived, apparently unaffected by the gas fumes. Mr. Balthazar has on a number of occasions attracted critical attention with a series of wooden statues carved in a manner strongly evocating of primitive sculpture। तो इस न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आया था वो ये था कि एक आर्टिस्ट जो कि एक पेंटर भी था और मूर्ति भी वो बनाता था, तो उसका डेथ हो गया है गैस लीक होने से। पर जो उस घर का पैरट था वो उस गैस लीक से बच गया था, जो कि सुनकर अजीब नहीं लग रहा है कि एक पैरट बच गया बट एक आदमी इंसान का मौत हो गया। तो ये यहाँ से टिंटिन सोचने लगा कि एक आर्टिस्ट का मौत हुआ है तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो दिस वॉज द स्टोरी, और इस चीज़ को दिमाग में रख कर टिंटिन जो है इधर उधर घूम रहा था। स्टॉप गोइंग राउंड इन माई सर्कल, यू आर मेकिंग मी डिजी। और फिर जो स्नोई है वो बोला कि इधर उधर घूमना बंद करो, तुम मुझे चक्कर दिला रहे हो इधर उधर घूम कर। तो फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है ये इनकम्प्लीट है। ओके, ये जो स्टोरी ये टोटली इनकम्प्लीट है। बस यहाँ पर आपको बस कॉमिकल कुछ बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बस बताया गया है इस स्टोरी का। तो अगर आप इस स्टोरी को पूरा जानना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक वीडियो का, आप उस वीडियो को क्लिक करके पूरा देख लेना, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।